देखिए आशिया, एक और बड़ी खबर ये भी हो सकती है ना कि राजमहल से हो सकता है राजमहल से चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि राजमहल में ताला मरांडी जिन्हें प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है, उनका अब उनकी बहुत ज्यादा पैठ वहां नहीं है। ताला मरांडी इससे पहले बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके थे, लेकिन उन्हें पार्टी से एक तरह से साइडलाइन कर दिया गया था। उन्होंने अपने बेटे की शादी नाबालिग लड़की से कराई थी, जिसपे उन्हें मना किया गया था, और ये ऐसी कई तमाम चीजें हुई थी। ताला मरांडी बागी हो गए थे और इन तमाम चीजों को देखते हुए ताला मरांडी को बीजेपी से साइड कर दिया गया था। और अब मजबूरी में, चूंकि राजमहल में देखिए विजय हांसदा 2 बार से सांसद थे और राजमहल में लगातार कोशिश के बावजूद बीजेपी जीत नहीं पा रही, तो चाईबासा सीट को लेकर भी यही था। तो सीधे सीधे कहा जा सकता है कि चाईबासा सीट को जीतने के लिए जिस तरह से गीता कोड़ा को लाया गया, सीता सोरेन को राजमहल सीट को जीतने के लिए लाया गया होगा। बीजेपी की यह रणनीति होगी और राजश्री सोरेन या जयश्री सोरेन को हो सकता है कि राजमहल सीट से प्रत्याशी बना दिया जाए, इस बात की प्रबल संभावना है। और हो सकता है सुनील सोरेन दुमका लड़े, क्योंकि नाम की घोषणा हो गई है, लेकिन ज्यादातर चांस इस बात के हैं कि ताला मरांडी के नाम को बदला जा सकता है राजमहल सीट से। तो बेटियों को विधानसभा में हो सकता है मौका दिया जाए, लेकिन इन सब के बीच में जो 14 लोकसभा सीट है झारखंड की और 2 जब बीजेपी के पाले में नहीं थी, वो महागठबंधन के खाते में थी, गीता कोड़ा चली गई तो एक सीट वहां पक्की मानी जा रही है। अब राजमहल की सीट बची हुई थी जिस पर विजय हांसदा सिटिंग सांसद हैं। अब इस सीट पर अगर सीता सोरेन को बीजेपी खड़ा करती है तो ऐसे में ये दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है और कोशिश भी यही होगी कि जो 14 लोकसभा सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में जाए। करिश्मा, आप क्या कहेंगे इस पर? जी देखिए, सहयोगी उदय ने सही कहा कि जिस तरीके से चाईबासा में भी भारतीय जनता पार्टी का पकड़ जो है उतना अच्छा नहीं था, और जब से गीता कोड़ा भारतीय जनता पार्टी का दामन थामी है, अब ये कहना भी गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं वहां पर पकड़ जो है अपनी मजबूत कर रही है। उसी तरीके से देखिए अब जो खबरें सामने आ रही है कि शायद दुमका से सीता सोरेन लड़ सकती है, तो सुनील सोरेन को पहले ही आगे कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। अब देखिए ये पूरा निर्भर करता है पार्टी में कि आखिर भारतीय जनता पार्टी क्या विचार विमर्श करेगी, आखिर किसको आगे करेगी। लेकिन राजमहल में जिस तरीके से ताला मरांडी को आगे किया गया और राजमहल में भी 2 बार से जो सांसद है विजय हांसदा वो जीत हासिल की है, तो ऐसे में बीजेपी की ओर से ये कोशिश की जाएगी कि जहां जहां बीजेपी की पकड़ नहीं है वहां वहां बीजेपी जो है कमल खिलाने की कोशिश करे। देखिए जिस तरीके से सीता सोरेन ने आज कहीं ना कहीं मंच से जो बातें साझा की है उससे यही पता चल रहा है कि वो लोकसभा को लेकर पूरे तरीके से तैयार है, और कहीं ना कहीं इससे पहले भी पार्टी में उनकी बात हो गई होगी। भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेताओं से उन्होंने इससे पहले भी मुलाकात की होगी। जब से वो नाराज चल रही थी उनके दिमाग में कई चीजें जो है वो चल रही थी, और अगर वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामी है तो इससे पहले भी वो कई चीजों को लेकर आकलन कर ली होगी, विचार विमर्श कर ली होगी। और यही वजह है कि जब वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामी है तो उन्होंने पहले ही सोच लिया था या फिर पार्टी की ओर से डील जरूर हो गई होगी कि आखिर उन्हें कहां से चुनाव लड़ाया जाए। हालांकि देखिए राजमहल में भी चांसेस है, दुमका में भी चांसेस है, और दोनों में ही भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। देखिए दुमका में जिस तरीके से सुनील सोरेन को आगे किया गया है, और अगर राजमहल की बात करेंगे तो ताला मरांडी को आगे किया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी हर वो मुमकिन कोशिश करेगी, क्योंकि इस बार उनका यही कहना है कि राज्य में 14 लोकसभा सीट है और 14 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के पाले में ही आना है। तो ऐसे में आप देखिए कि पहले चाईबासा वाली सीट से कहीं ना कहीं गीता कोड़ा जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थामी एकमात्र सांसद थी वो कांग्रेस की, और ऐसे में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा और बीजेपी जो है उसकी पकड़ चाईबासा में अब कहीं ना कहीं दिखती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार चाईबासा में भी कई बड़े दिग्गज जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो वहां पर पहुंचते थे, दौरा करते थे। तो 2-3 जगह ऐसे हैं जहां पर बीजेपी पूरे तरीके से साफ है, या फिर कह सकते हैं उनकी पकड़ उतनी अच्छी नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहेगी आसिया। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। धनबाद और गिरडी का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ MRI 3 टेस्ला, फाइब्रोस्कैन लिवर, सिटी स्कैन 512 स्लाइस कार्डियक जैसी सारी जांच की सुविधा, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की भी सुविधा। बरगंडा गिरडी, बैंक मोड़ और सराय ठेला धनबाद।